So today we will discuss about the inflorescence. क्या होता है inflorescence, उसकी हम बात करेंगे। इसको हिंदी में हम बोलते हैं बेटा पुष्पक्रम। पुष्पक्रम का मतलब होता है किसी भी एक्सिस के ऊपर फ्लावर किस अरेंजमेंट में लगे हुए हैं, दैट इज नोन एज द इनफ्लोरेसेंस। तो एक ऐसा एक्सिस जिसके ऊपर फ्लावर्स अरेंज हो रखे हैं अलग अलग प्रकार से, दैट इज नोन एज द इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, an axis bearing flowers in different arrangement is called as इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, तो इनफ्लोरेसेंस जो होता है अलग अलग प्रकार से जब बहुत सारे आपके लग जाते हैं बहुत सारे। अब जो है हम बात करेंगे उसको क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ इनफ्लोरेसेंस का क्या नाम होता है। देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बेड है और इसके ऊपर बहुत सारे फूल ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे फ्लावर लगे हुए हैं, तो दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर एंड दिस होल थिंग इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस। और उस एक्सिस को जिसके ऊपर फूल लगे हुए हैं उस एक्सिस को हम लोग अब बोलेंगे पेडंकल। क्या बोलेंगे, पेडंकल बोलेंगे। ठीक है, जिस एक्सिस के फूल लगे हुए हैं यानी कि इस एक्सिस को बोलेंगे पेडंकल और ये अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को हम बोलेंगे इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, समझ में आई ये चीज आपको। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, कितने प्रकार का इनफ्लोरेसेंस पाया जाता है। टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस। मैम आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस कितने प्रकार का होता है। ये मेनली 3 टाइप का है, मेनली 2 ही टाइप का होता है, रेसिमोस एंड साइमोस। रेसिमोस टाइप एंड साइमोस टाइप। इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप के भी मिलते हैं, ये हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेटरी वे में नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसके नाम तो आपको बता ही देंगे। तो रेसिमोस, साइमोस एंड स्पेशल टाइप के 3 टाइप के हमने इनफ्लोरेसेंस अपने पढ़ने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेसिमोस। ये रेसिमोस कैसे होते हैं, एक बार तो मैं इन दोनों को थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगी, उसके बाद इनके टाइप्स की हम बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द रेसिमोस। तो ये जो रेसिमोस वर्ड आया है ना, ये आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, याद करने के लिए जैसे रेसिमोस या रस्सी बोलने में आता है ना, रस्सी की तरह। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट बढ़ रहा है, तो यहाँ पे अगर फूल आ गया तो प्लांट आगे बढ़ता ही रहेगा, फूल इसकी ग्रोथ को रोकेगा नहीं। तो यहाँ पे इनडिटरमिनेट ग्रोथ होती है शूट की, रस्सी की तरह बढ़, बोल देते नहीं अरे तो रस्सी की तरह बढ़ गया, तो मतलब क्या हुआ, टर्मिनल बड जो होती है यहाँ पे अगर टर्मिनल बड होगी ना, इसका मतलब ये नहीं है कि इस पौधे की ग्रोथ यही रुक जाएगी, ये और आगे बढ़ता ही चला जाएगा। तो यहाँ पे जो होती है टर्मिनल बड कॉन्टिन्यू टू ग्रो फ्रॉम द मेन एक्सिस, अपने मेन एक्सिस के वो बढ़ता ही चला जाता है। ठीक है, हर चीज आगे से आगे बढ़ती ही चली जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, पहली चीज आपको ध्यान रखनी है रेसिमोस में, टर्मिनल बड ग्रो करती रहती है, इनडिटरमिनेट ग्रो, बड साइड में हो जाएगी और मेन एक्सिस ग्रो करता रहेगा, मेन एक्सिस ग्रो इनडिटरमिनेट, अनवरत रूप से वो बढ़ता रहेगा। तो आपका जो बड है ये यहाँ हो जाएगी, ये आगे बढ़ जाएगा, फिर एक और बड आगे साइड में जाएगी, यहाँ बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आगे से आगे से आगे से आगे से बढ़ता चला जाएगा, इसलिए से लंबा होता चला जाएगा। यहाँ पर जो फ्लोर्स का अरेंजमेंट होता है, फूलों का जो अरेंजमेंट होता है वो होता है एक्रोपिटल सक्सेशन में। एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब क्या है बच्चों, एक्रोपिटल का मतलब ये होता है कि अगर हम एक फ्लावर पे एक एक्सिस से फ्लावर बनाए तो सबसे नीचे वाले पुराने, सबसे ऊपर वाले, तो इस प्रकार के सक्सेशन, इस प्रकार के अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को हम बोलते हैं एक्रोपिटल।
नीचे वाला जो होगा फ्लावर वो कैसा होगा, ओल्डर होगा, और ऊपर आप देख ना, यहाँ पे मैंने बड़े बनाए थे, छोटे होते चले गए, छोटे होते चले गए, यानी कल बड बन गए। तो नीचे वाले फ्लावर हमेशा कैसे होंगे, ओल्डर होंगे, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपको यंगर फ्लावर, नए फ्लावर जो है वो मिलते चले जाएंगे। एंड दिस टाइप ऑफ सक्सेशन इज नोन एज द एक्रोपिटल सक्सेशन। अगर हम फूलों के खुलने का बात करते हैं, ये ओपनिंग ऑफ द फ्लावर की बात करते हैं, तो जो बेसल फ्लावर होते हैं ये वाले फूल, जबकि पुराने ये पहले खिलेंगे, ये पहले खिलेगा, ये बाद में खिलेगा, इसमें सबसे पहले ये खिलेगा, फिर ये खिलेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। इस तरीके के पैटर्न को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल पैटर्न। यानी कि तीन बात आपने यहाँ पे रेसिमोस के अंदर तीन बातें आपने याद रखनी है। एक तो इसका एक्सिस इनडिटर्मिनेट ग्रोथ करता रहता है, यानी कि अनवरत रूप से बढ़ता रहता है। दूसरा, यहाँ पे सबसे नीचे पुराना फूल होगा और सबसे ऊपर बिल्कुल नया फ्लावर होगा, बडी होगी, फ्लावर तो क्या होगा वो, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे सबसे नीचे वाला फ्लावर पहले खुलेगा और ऊपर वाले धीरे धीरे खुल जाएंगे। इस प्रकार के सक्सेशन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल सक्सेशन। तो आप इसको ऐसे याद करना, RIACT, कैसे, क्या लिखा, राइट, RI एक्ट याद कर लो, RI एक्ट कैसे, क्या मतलब हुआ इसका, R फॉर रेसिमोस, किस प्रकार का है, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, एक्रोपिटल सक्सेशन, सेंट्रीपिटल फ्लावर ओपनिंग। तो इसको हमने क्या बोला, सेंट्रीपिटल। तो ये एक आपकी सेंट्रीपिटल की कोड बन गया, RI एक्ट। तो आप इसको याद कर लो, तो आपको दिक्कत नहीं होगी फिर रेसिमोस में कैसी ग्रोथ थी, कौन सा सक्सेशन था, किस प्रकार से फ्लावर खुल रहे थे। तो रेसिमोस के अंदर इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती रहती है, एक्रोपिटल सक्सेशन होता है, और सीटी यानी सेंट्रीपिटल ग्रोथ होती है, यानी कि नीचे वाले फूल पहले खिलेंगे, ऊपर वाले फूल बहुत ही बाद में खिलेंगे। और एक्रोपिटल का मतलब नीचे वाले फूल पुराने, ऊपर वाले फूल नए। दिस इज कॉल्ड एज रेसिमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। उसके बाद आता है आपका साइमोस। अगला होता है बेटा साइमोस। साइमोस जस्ट इसका उल्टा होता है, जो भी वर्ड हमने भी लिखे थे जस्ट उनका उल्टा मिलेगा। यहाँ पे टर्मिनल वर्ड, जैसे प्लांट है, यहाँ पे एक वर्ड आ गई, तो यहीं पे आके पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। अब ग्रोथ कैसी होगी, नीचे से निकलेगी, नीचे से निकलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आके इसी को थोड़ा सा बना लेते हैं, खुला खुला बन जाएगा, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे आके ग्रोथ होगी, इसके नीचे से निकलेंगी, इसके भी नीचे से निकलेंगी। तो आप देखेंगे इस प्रकार की फैलना शुरू कर देता है साइमोस टाइप। यहाँ पे टर्मिनल बड बिकम फ्लावर एंड द मेन एक्सिस स्टॉप हियर। यहाँ पे उसकी ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है, यानी कि ग्रोथ कैसी होती है, डिटर्मिनेट ग्रोथ होती है। डिटर्मिनेट ग्रोथ उसको आप बोल सकते हो, और लिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पे कैसी ग्रोथ होती है बच्चों, लिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलती है, पहली चीज। दूसरी, यहाँ पे फ्लावर्स का अरेंजमेंट जो होता है वो बेसिपिटल सक्सेशन में होता है। अब आप देखो, अगर इसके कंपैरिजन में इसके नीचे वाले फूल बाद में निकले, ये पुराना, ये दो नए, फिर ये पुराना, ये दो नए, ये पुराना, ये दो नए। अगर ये इसकी हम बात करें तो ये तो पुराना, इसके नीचे निकलने वाले ये दो नए, ये पुराना, इसके नीचे निकलने वाले ये दो नए, ये पुराना, इसके नीचे निकलने वाले ये दो नए। तो आप एक चीज देखोगे, ऊपर वाला पुराना, नीचे वाले नए, ऊपर वाला पुराना, नीचे वाले नए। इसको हम लोग बोलते हैं बेसिपिटल। क्या बोलेंगे, बेसिपिटल सक्सेशन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। फिर आता है ओपनिंग ऑफ द फ्लावर, किस प्रकार की होती है, सेंट्रीफ्यूगल। वो सेंट्रीपिटल थी, ये सेंट्रीफ्यूगल होगी, क्योंकि ये पुराना फ्लावर है, नीचे वाला फूल पहले खिलेगा, ऊपर वाला फूल पहले खिलेगा, नीचे वाले फूल देखने में तो ये नीचे से निकलते हुए दिख रहे हैं ना, लेकिन ये नए हैं, ये पुराने हैं, तो पुराना वाला पहले खिलेगा, ऊपर वाला फूल पहले खिलेगा, नीचे वाले बाद में खिलेंगे। ओल्डर फ्लावर आर एट द टॉप, पहली चीज, उसके नीचे से नए फूल निकलते हैं, ठीक है। तो वो हो गए नीचे, तो कौन सा सक्सेशन हुआ, बेसिपिटल सक्सेशन हुआ। फ्लावर ओपनिंग कैसी होती है, सेंट्रीफ्यूगल टाइप की होती है। कहने का मतलब है
ये वाला फूल पहले खिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको आपके उदाहरण को देखो जरा, जैसे ये एक फूल है, अब ये इसके नीचे से दो और नए निकल गए, तो ये तो हुआ ओल्ड फ्लावर और ये हुआ न्यू फ्लावर, ठीक है। अब ये ओल्ड फ्लावर है, इस प्रकार का सक्सेशन, क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है, तो बेसिपिटल हो गया पहली चीज। यहाँ पे पुराना फूल ऊपर है, नया फूल नीचे है, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, अब ये पुराना है तो ये खिलेगा भी पहले ही, तो ऊपर वाला पहले खिल रहा है, नीचे वाला बाद में खिल रहा है, ये नए है तो बाद में खिलेंगे इसके। तो इस प्रकार के सक्सेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। तो साइमोस टाइप में आप ऐसे याद कर सकते हो, साइमोस CDBCF, ठीक है। CDBCF, साइमोस डिटरमिनेट ग्रोथ, बेसिपिटल सक्सेशन, सेंट्रीफ्यूगल ओरिएंटेशन। पुराना फूल पहले, ऊपर वाला फूल पहले खिलेगा, नीचे वाला फूल बाद में खिलेगा। जस्ट रेसिमोस का उल्टा है यहाँ पे, आप एक याद कर लोगे, दूसरा उसका जस्ट अपोजिट है। जब मैं डायग्राम बना देती हूँ, देखो एक में ग्रोथ ऐसे हो रही है, मेन एक्सिस नहीं खत्म होते, ठीक है, ऐसे हो गया। इसमें क्या हो रहा है, यू फैलेगा, जैसे ये नया आ गया, ये नया आ गया, फिर इसके नीचे से आ गया, इसके भी नीचे से आ गया, फिर इन दोनों के नीचे से आ गया, फिर इन दोनों के नीचे से आ गया, ऐसे। तो इस तरीके से इसको देखो, इसकी लंबाई में बढ़ती चली जा रही है, लेकिन यहाँ पे पहली टर्मिनल बढ़ के बाद वो साइडों में बढ़ने लग गए, तो इसको बोलते हैं साइमोस इनफ्लोरेसेंस। फिर आपके आते हैं बेटा नेक्स्ट, दैट इज द स्पेशल टाइप, जिसमें सिर्फ आप नाम सुन लो क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो मैं नाम आपको बता देती हूँ। तो स्पेशल टाइप में आता है सबसे पहले हाइपेनकोडियम। स्पेशल टाइप में फर्स्ट इज हाइपेनकोडियम, दूसरा होता है आपका साइंथियम, और तीसरा होता है वर्टिसिलेरिया। तो इस प्रकार के ये हैं, इनको बहुत ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपकी हो गई इनफ्लोरेसेंस के टाइप। अब हम बात करेंगे